चलिए दोस्तों बात करते हैं सिक्योर नई क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा एक दुकानदार एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 18% की छूट देकर 492 रुपये में बेचता है। यदि उसने कोई छूट नहीं दी होती तो उसे क्रय मूल्य पर 20% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, ये एग्जामिनर मुझसे पूछ रहा है। यानी कि एग्जामिनर कह रहा है कि एक वस्तु का उसने सेलिंग प्राइस दे रखा है, वो 492 रुपीज़ दे रखा है, और कह रहा है कि जो 492 रुपीज़ जो सेलिंग प्राइस है वो एमआरपी पे 18% का डिस्काउंट देने के बाद आया। एग्जामिनर कह रहा है कि यदि वो डिस्काउंट नहीं देता और उसे एमआरपी प्राइस पे वस्तु को बेच देता तो उसे 20% का प्रॉफिट होता। तो एग्जामिनर पूछ रहा है कॉस्ट प्राइस क्या है। तो देखिए सिंपल सी बात है, यहाँ मुझे इसने सेलिंग प्राइस दे रखा है। अगर सेलिंग प्राइस को 100 अपॉन में 100 माइनस का डिस्काउंट से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास में एमआरपी प्राइस मिल जाएगा। और अगर मुझे एमआरपी प्राइस मिलेगा तो मैं 100 अपॉन में 100 प्लस का प्रॉफिट करूंगा तो मुझे मेरा कॉस्ट प्राइस मिल जाएगा, क्योंकि कॉस्ट प्राइस में मैं प्रॉफिट जोड़ूंगा तब मेरे पास में मार्क प्राइस आएगा, और मार्क प्राइस में डिस्काउंट दूंगा तो मेरे पास सेलिंग प्राइस आएगा। तो अगर मुझे ये पता है तो ये क्वेश्चन तो मेरा डायरेक्ट हो रहा है। कैसे जरा देखिए, ये 492 रुपीज़ तो मुझे दे रखा है आपका सेलिंग प्राइस, और ये क्या आया था, डिस्काउंट के बाद आया। तो अगर मैं 100 अपॉन में इसे 18% का डिस्काउंट है तो 100 में से 10 जाएंगे तो 90 बचेगा, 90 में से 2 जाएगा तो कितना जाएगा आपका 82। यानी कि 82 अगर मैं इसे 82 अगर मैं इसे कर दूं तो ये मेरे पास में क्या आ जाएगा, आपका मार्क प्राइस जाएगा। अब मुझे मार्क प्राइस मिल गया तो मुझे क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो 100 अपॉन में मैं क्या करूँगा, कितने का प्रॉफिट है 20% का, तो अगर 100 अपॉन में 120 करूँगा तो ये मेरे पास में सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस जाएगा, क्रय मूल्य आ जाएगा। तो चलिए इसे एक बार सॉल्व करते देखते हैं। इससे तो मेरा ही चला गया, तो 12 चौक 48 और 12 कम 12, ये से कट जाएगा आपका, ये 41 और दूनी 82 हो जाएगा। ये मेरे पास में 5 आ जाएगा, यानी कि 500 रुपये जो आएगा वो उसका कॉस्ट प्राइस यानी सीपी आएगा। यानी कि ऑप्शन जो मेरे पास में आपका ए होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। अगर इस तरह से नहीं करना तो चलिए आइए एक बार फिर डिटेल से सॉल्व करते हैं। कैसे रहा देखिए, मैं मान लेता हूँ कि सीपी मेरे पास में कितना था आपका 100 रुपये था। अगर सीपी मेरे पास में 100 रुपये था तो मेरे पास मार्क प्राइस कितना होना चाहिए आपका इसका 20% ज़्यादा होना चाहिए। तो इसका मैं 100% का 20 निकालूंगा तो और इसमें 20 जोड़ूंगा तो हमारे प्राइस में अगर 120 रुपये रखूंगा और मैं इसे हमारे प्राइस पे ही बेच दूंगा तो ये मेरे पास में 20% का प्रॉफिट आएगा। फिर कहता है वो इसको डिस्काउंट देता है, कितने का डिस्काउंट देता है आपका 18% का। तो 120 रुपये का मैं 18% निकालूंगा, या फिर मैं डायरेक्ट 82 बाय में 100 करूंगा तो मेरे को मेरा सेलिंग प्राइस मिल जाएगा, यानी इससे इसको मल्टीप्लाई करूंगा आपका। तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, एसपी जो आएगा मेरे पास में वो मेरे पास आ जाएगा आपका 12 इंटू में 82 बाय में आपका 10 आ जाएगा। मैं इसको सॉल्व नहीं करना क्योंकि मुझे तो लास्ट में काट नहीं है, क्योंकि एग्जामिनर ने मुझे जो वैल्यू दी है वो वैल्यू कितनी दे रखी है आपकी 492। तो यानी कि ये नहीं है एसपी, एसपी तो मेरे पास क्या है 492 है। तो इसे किससे मल्टीप्लाई करूँ ये वैल्यू आ जाए, नहीं पता लग रहा है, पहले तो उसे काट लेते हैं। तो 12 चौक 48 और 12 एकम 12, तो इसको इससे डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा 41 दूनी यानी 5। यानी कि अगर इसको मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास में यही 492 वैल्यू बनेगी। तो इसको इससे डायरेक्ट कॉस्ट प्राइस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि 500 रुपये। यानी कि ऑप्शन जो ए होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।